इस वक्त हम मौजूद हैं शाहराए दस्तूर पर पार्लियामेंट के सामने और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस ने जो धरना देना था उसके बाद की सूरत हाल यह है कि 3 मकामात पर पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस धरना दे रहे हैं। एक खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर, दूसरा जो पार्लियामेंट लॉजेस में पीटीआई के एमएनएज और सेनेटर्स मौजूद हैं वो अंदर बंद है और अंदर कोई जा नहीं सकता और अंदर से कोई बाहर आ नहीं सकता। और इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर और ये आज जो हम गुफ्तगू करेंगे यहाँ पर हमारे साथ सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास, ऑपोजिशन लीडर सेनेट मौजूद हैं, लेकिन हमें उनसे बात करनी पड़ेगी इस जंगले और इस गेट के अक्रॉस, क्योंकि जो लोग अंदर मौजूद हैं वो बाहर नहीं आ सकते और हम इस वक्त अंदर नहीं जा सकते। तो आइए नाज़रीन कराम बात करते हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब। इस वक्त हालात बड़े मुख्तलिफ हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, पार्लियामेंट के सामने है, आइन यहाँ पर हम देखते हैं कि बना, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि आपसे गुफ्तगू जो है एक सेनेट के अपर हाउस के ऑपोजिशन लीडर से गुफ्तगू हमें करनी पड़ रही है इस जंगला नुमा एक जो ये दरवाज़ा है इसके अक्रॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। पार्लियामेंट इस वक्त आपके सामने एक कैद खाने की और जेल की तस्वीर पेश कर रही है। यहाँ पर पाकिस्तान के लिए आइन भी बनता है और कानून भी बनते हैं और फिर आवाम के हक़ में, लेकिन जो कानून साज हैं जो यहाँ बैठते हैं आके एक मोहतरम मुक़द्दस इदारे में, पार्लियामेंटेरियन है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है उनके साथ। वो क्या करना चाहते हैं, यहाँ बाहर निकल कर एहतजाज करना चाहते हैं इमरान खान साहब जिन्हें जेल में रखा गया है और उनके इलाज में इन्होंने लापरवाही बरती है, बल्कि जुर्म किया है। उनकी एक आंख ज़ाया हो गई है। मेरी दाईं आंख में नज़र नहीं है। मुझे पता है कि जब आंख ख़राब होना शुरू होती है तो क्या क्या उसमें प्रोसेस होता है, क्या क्या मराइल गुजरते हैं। अगर आपका ट्रीटमेंट डिले हो जाए आस्ते आस्ते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और अगर इन टाइम हो तो नुकसान से बचा जा सकता है। इन्होंने इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती की है, जुल्म किया है। अब इमरान खान साहब के साथ ऐसे हो रहा है तो बाकी कैदियों के साथ क्या होता होगा। हमें तो चाहिए कि पाकिस्तान के सारी जेलें विज़िट करें, जेलों के अस्पताल विज़िट करें। आप देखें बाहर गवर्नमेंट के अस्पतालों की क्या हालत है, तो जेल के अस्पताल की क्या हालत है। फिर उनको जो ट्रीटमेंट किया, जो पहले झूठ बोलते रहे कि हम उन्हीं ऐसी बात ही नहीं, उनको पैम से लाया ही नहीं गया है। जब एक भी ब्लागर दोस्त ने और डॉन ने नशर कर दिया, फिर आस्ते आस्ते वज़ीर कहते रहे, फिर हम तस्लीम कर लिया गया, हाँ उनकी आँख की तकलीफ थी, लाया गया, डॉक्टर ने चेक किया, टीका लगा दिया और ऐसा कोई परेशानी वाली सूरत हाल नहीं है। अच्छा, इस अब सब देखें, अब पार्लियामेंट के अंदर कल भी इस पर बहस होती रही है। आज हमें तवक्को थी कि हुक्मरान ट्रेजरी बेंच वाले आएंगे, कहेंगे कि हमने इमरान खान साहब की फैमिली असेंबली से बात की है, अपनी हमदर्दी का इज़हार किया है, उनकी पार्टी के चेयरमैन से, पार्टी के लोगों से रब्ता किया है और डॉक्टरों के हवाले से रब्ता करके जिन डॉक्टरों पर उनका इत्मीनान और एतमाद है वो ले आए हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। लेकिन आप देखें उनकी गुफ्तगुएँ सुने तो ऐसे वो क्या कह रहे थे, यानी इस बीमारी की वजह भी क्या है, खुद इमरान खान है। जैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह इमरान खान, सियासी बहरान इमरान खान, माशी बहरान इमरान खान, अमन अमान का बहरान इमरान खान, इनकी नालायकियों की वजह इमरान खान, इनकी इनकम्पिटेंसी की वजह इमरान खान, ये सारे उसके ऊपर ठोंसते हैं। इनको शर्म नहीं आती, ये इंसान नहीं है। सियासतदान तो ऐसा नहीं होता है, सियासतदान के सीने में पत्थर का दिल नहीं होता, ये आमरों में होता है। यूँ लगता है कि इनके वजूद में किसी आमिर की बदरू आ गई हुई है, दिल नहीं है, तबस्कर उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और आप देखें क्या किया उन्होंने हमारे साथ। ये पाकिस्तान है, दुनिया देखे, पाकिस्तान के अवाम देखें, ये हमारा पाकिस्तान। पूरा 25 करोड़ अवाम कैदी है अंदर। आप देख लें बलूचिस्तान के हवाले से, अभी लाहौर में आसमान जहांगीर के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर जनाब सरदार अख्तर जान मैंगल ने जो बातें की हैं, पहले उसने ट्वीट किया था जो वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का कोयटा में, कि मैंने ऐसा ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन अब क्या है, उसने भी क्या कह दिया है कि हमारे लोग अब बलूचिस्तान के अंदर अब कहीं पाकिस्तान का तराना नहीं गा सकते, कौमी तराना। और वो पाकिस्तान के रफ़ा की बात करता था, आइन की बात करता था, उनको भी दीवार के साथ लगा दिया गया और उसका इस्तीफ़ा उन्होंने मंजूर कर लिया है। कोई अक्लमंद ये काम कर सकता है, होश वाला कर सकता है। मैं तो हैरान होता हूँ कि हर वो काम जो उस वतन को तबाह बर्बाद करे ये कर रहे हैं, और जिससे बेहतरी हो सकती है नहीं कर रहे। अभी अगर ये अच्छा रवैया अख्तियार करते
तो चीज़ों को ठीक किया जा सकता था, एक अच्छा आगाज़ हो सकता था। लेकिन इन्होंने ठानी हुई है कि हम रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद करेंगे। हम अच्छे तरीके को जो मुज़ाकरात का और बातचीत का रास्ता है, हम उसको बंद कर देंगे। और फिर अवाम जाने, हम अवाम को मानते ही नहीं है, आइन को नहीं मानते। मैं एक बड़े आदमी से बैठा मिला, बात कर रहा था, उसने कहा कि अवाम तो बेवकूफ़ है, इनको किसको वोट दें इनको पता ही नहीं है। मैंने कहा आइन में लिखा, कहता है आइन भी ऐसी है। मैंने कहा फाड़ दो, कहता है फाड़ देना चाहिए आइन को। इनके अमल से ही पता लगता है कि आइन कोई चीज़ नहीं है, कानून कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम को सोचना होगा कि इस बोझ को कैसे उतारा जाए, जो हमारे वतन पर बोझ है, हम सब पर बोझ है। ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा काम करें कि ये मजलूम बन जाए, कि हमें तो बस करने काम ही नहीं करने दिया गया, ये नहीं करने दिया। ये अपने बोझ जले खुद भी दब रहे हैं। लेकिन एक बात जहन में रखें, जब रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएँ, आप पार्लियामेंट का रास्ता बंद, अदलिया का रास्ता बंद, इलेक्शन का रास्ता बंद, सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो फिर लोग उस सिस्टम को, रिफॉर्म जब नहीं हो सकते, ढाते हैं, नया निज़ाम लाते हैं। अब पाकिस्तान को ये उधर लेके जाना चाहते हैं। फिर ऐसे वाक़यात जो है ना, एक कोई शक होता है कि हमें इधर उलझा दिया गया है और मुमकिन है इस दौरान कोई और ये वारदात करें, क्योंकि ये बड़ी बड़ी वारदातें डालते हैं, वारदाती हैं ये। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम को तवज्जो रखनी चाहिए। एक बंदे ने कहा शऊर से पेट नहीं भरता। इंसानों को उसने हैवान समझा हुआ है। हैवान सिर्फ पेट की उनको ज़रूरत होती है, सिर्फ हैवानों का। इंसान जो होता है वो अक्ल रखता है, वो शऊर की ज़रूरत होती है। शऊर इंसान की अक्ल और रूह के साथ ताल्लुक़ रखता है। इसने समझा कि इंसान भी गाय, भैंस, बकरियाँ हैं, भेड़े हैं, जो कहता है कि शऊर से पेट नहीं भरता। यूँ लगता है कि इंतहाई अहमक है, अनपढ़ है, जाहिल है, उजड़ है, उसको कोई पता नहीं है इंसानियत क्या और इंसान क्या है। जो खलीफातुल्लाह ज़मीन पर अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक है, खुदा ने कहा है तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। खुदा ने अपनी तारीफ़ की है कि सबसे बेहतर खिलकत करने वाला अल्लाह बाबरकत है वो ज़ात। लिहाजा ये देखें, इनकी सोचें देखें कैसी हैं। साहब, इस सब के अंदर जो कारकुन है, ये विजुअल्स बिलाशुबा ये विजुअल्स ही शायद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि आप वहाँ पर खड़े हैं और मैं अक्रॉस मुझे इधर खड़ा होना पड़ रहा है। इसमें पीटीआई का जो कारकुन है वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, परेशान भी है। अब सारी नज़रें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई की जो क़यादत है उसकी जानिब है। अब अगला लाया अमल क्या हो सकता है? इस वक्त 3 धरने हो रहे हैं, एक यहाँ पर भी धरना है, एक पार्लियामेंट लॉजेस में धरना है, एक खैबर पख्तूनख्वा हाउस, और आज शफी जान का गिरेबान भी फटा, हमने देखा। वज़ीर आला आए, पार्लियामेंटेरियंस अंदर हैं, मर्जी से बाहर नहीं आ सकते। अब इसके बाद ऑप्शंस क्या आपके पास कम है या अभी भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं? देखें, फिर मैं कहता हूँ, सियासतदान बेसब्रा नहीं होता है, वो स्ट्रेटजिक पेशेंस का हामिल होता है। वो दूर तक देखता है, दूर तक देखता है, वो वतन से मोहब्बत करता है, वो रास्ते निकालता है। जो सियासतदान होता है, जिसको वतन का ख्याल होता है, इक़्तिदार का ख्याल नहीं होता है। लिहाजा हम रास्ते निकालना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, आज तो पार्लियामेंट के बाहर आप एक तरह से कैद हुए पड़े हैं। हम बाहर से आपको देख रहे हैं और आप अंदर हैं। देखिए, कैद का मसला नहीं, ओवरऑल सिस्टम को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। देखिए, ओवरऑल एक कैदी को बनाने के चक्कर में अल्टीमेटली आपने पूरे मुल्क पाकिस्तान को इस वक्त कैद बना दी है। आप अभी जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, देखेंगे चीफ जस्टिस की अदालत के ऊपर एक जंगला सा नज़र आएगा। वो उस तरह का पिंजरा एक पूरे पाकिस्तान पे किसी ने रख दी है कि कोई इधर नाम की चीज़ ना रहे। देखिए, मसला क्या है, आज जो पार्लियामेंटेरियंस की कॉल थी, ये इसलिए नहीं कोई पर्सनल कंसेशन लेनी है, किसी से कोई फेवर मांग रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि इमरान खान के कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस आज ख़त्म कर दें। देखिए, आज इमरान खान की सेहत का मसला है, और सेहत का मसला कोई हम नहीं कह रहे क्लेम करें। अदालत में एक डॉक्यूमेंट, एक रिपोर्ट पेश हुई है, 7 पेजेस की रिपोर्ट है, और उसमें एक इंकशाफ आया है कि एक परसिस्टेंट पिछले 4-5 माह से एक मसला चल रहा था, जिसको खान साहब के कहने के बावजूद इग्नोर किया गया, जिसमें क्रिमिनल
कॉन्डक्ट इन्वॉल्व है, मतलब नेग्लिजेंस नहीं है, उससे बढ़ के है। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि खान साहब की एक आंख की 85% बिनाई चली गई है। अब जिसकी बिनाई चली जाए ये वो ही समझ सकता है, और उसके आगे क्या फ्यूचर रिपरकशन उनकी बिनाई पे हो सकते हैं ये भी मेडिकल एक्सपर्ट बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मगर इस सब के अंदर सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पीटीआई का कारकुन भी इस वक्त जारी बात है डिस्ट्रेस्ड है और वो परेशान भी है, लीडरशिप के हवाले से भी कन्फ्यूजन और बाकी सोशल मीडिया पे जो चल रहा है मुझे नहीं लगता रिपीट करने की ज़रूरत है, एवरीवन नोज। अब पीटीआई का अगला लायामल क्या होने जा रहा है? आपने देख लिया कि बीच में कुछ ताज़ा हवा के झोंकों की बात हुई, लेकिन आज के एपिसोड के बाद तो आई थिंक कोई इतना बड़ा ताज़ा हवा का झोंका आई डोंट थिंक एक्सपेक्ट किया जाए। तो अब पीटीआई प्रेशर बिल्ड आखिर करेगी तो करेगी कैसे? अब जो सोहेल आफरीदी और शफी जान के साथ हुआ, अभी केपी हाउस के बाहर भी एक धरना जारी है एज ऑफ वी स्पीक, और आपके साथ अंदर पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं। पार्लियामेंटेरियंस का इस वक्त 3 जगह पे धरना है। आप देखें लॉजेस को भी सील किया हुआ है, लॉजेस के अंदर भी पार्लियामेंटेरियन चटाई डाल के बैठे हुए हैं, केपी हाउस में भी ये इसी तरह का है। मगर देखें इस सारी चीज़ से कतई नज़र आप अगर थोड़ा सा स्टेप बैक करें, देखें सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डर पास किया, जो उन्होंने इंटरवेंशन की, उन्होंने शायद जो क्रिमिनल कॉन्डक्ट था उन लोगों को भी एक किस्म का झंझोड़ा है और एक रास्ता दिया। वो रास्ता क्या था? बड़ा आसान सा रास्ता दिया कि जी इमरान खान को एक्सपर्ट से एक्सेस दी जाए, एक्सपर्ट एग्जामिन करे और फ्यूचर उनका ट्रीटमेंट को सजेस्ट करे। मगर वो भी आज नहीं की गई। उस फैसले के बावजूद आज तक इमरान खान को कहीं शिफ्ट नहीं किया गया। तो देखें खुद एक टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है और टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखें कारकुनान लीडरशिप सब ने रिस्ट्रेंट शो किया है। इतनी बड़ी खबर आने के बावजूद देखें इसमें हमें कुछ रियलाइज़ करना चाहिए। देखें एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान एक इंसान है ना, उसे इंसान तो कम से कम ट्रीट कर लें। चलें आप उसको एक सुपरस्टार नहीं मान रहे, आप उसको साबका वज़ीर आज़म नहीं मान रहे, आपसे हम बात इलाज की कर रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। बात है फैसिलिटीज़ की बात नहीं है, इधर बहुत हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सब कुछ एट स्टेक जा रहा है। हम क्यों नहीं अपनी जियो पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं? पाकिस्तान को ख़तरात इस वक्त इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उन चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए आपको देखें महमूद खान अचकज़ई ने डायलॉग की ऑफ़र की, आपने वो नहीं ऑप्ट की, आपने उनको एक्सेस नहीं दी। और आज उस एक्सेस जो बज़ाहिर लग रही थी कि शायद 26 नवंबर की वजह से नहीं दी जा रही, उसके पीछे एक और कहानी थी। जो सवाल है आखिरी आपसे मैं ये ज़रूर पूछूंगा, तो आपने बताया 3 धरने जारी हैं, एक पार्लियामेंट लॉजेस में, और जो लॉजेस में एमएनएज हैं वो बाहर नहीं आ सकते, जैसे आप लोग हैं आप भी बाहर नहीं आ पा रहे। तो इस सब के अंदर अब व्हाट्स नेक्स्ट, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? क्योंकि अल्टीमेटली यूँ लग रहा है कि शायद थोड़ा खुल के पीटीआई को अब खेलना पड़ेगा, मजबूरी बनती जा रही है। सो अंदर क्या डिस्कशन हो रही है पार्लियामेंटेरियंस के बीच? सारों का कंसर्न एक ही है कि टाइम रन आउट कर रहा है। टाइम हमारे लिए रन आउट नहीं कर रहा, या हमें कोई परेशानी नहीं है, टाइम इमरान खान के लिए आ रहा है। क्योंकि मसला क्या है, देखें जब किसी की बिनाई एक आंख की चली जाए तो दूसरी आंख को अफेक्ट